मारू मारू कबीर जियो देही गावा जियो तारो महते बसे पंच किरसाना नैनू नगटू सरमणू रास पात इंदरी क्या माना। प्यारी साध संगत जी राधा ये कबीर भगत महाराज जी की बाणी है। आपने इस मजमून के अंदर संत मत की तालीम के मुतलक बहुत उच्चा संदेश दिता है। हमेशा ही इस मृत मंडल दे विच आके महात्मा संसार की कंडीशन नूं देख के उहदे मुताबिक ही उस निशाने दे उत्ते बाणी कहंदे हन या जीवां नूं समझाउण दी कोशिश करदे हन। जिहो जे जीव हुंदे हन उसी तरीके दे नाल उन्हां नूं समझाउण दी कोशिश करदे हन। जिस तरह श्री गुरु नानक साहब महाराज जी के पास एक दफा बहुत सारे जोगी आए। उन्होंने पूछा किस तरीके दे नाल खुदा नूं मिलना चाहिए है, किहड़े कपड़े पाने चाहिए हैं, किस तरह खुदा मिल सकता है। तां उन्होंने कहा मन मुख लहर घर तज बगुचे अबरां ते घर हेरे ग्रह धर्म गवाए सतगुर ना भेटे दुरमत घुमण घेरे बसंतर भवे पाठ फड़ थाका तृष्णा हुई वधेरे काची पिंडी शब्द न चीने उधर भरे जैसे ढोरे बाबा ऐसी रबत रहे सन्यासी गुर के शब्द एक लिव लागी। उन्होंने कहा गुरु के शब्द नाल भवसागर तो पार होईदा है। इसी तरह पंजवीं पातशाही श्री गुरु अर्जन साहब महाराज जी के पास अहिले दुआ दे मुसलमान फकीर इकट्ठे होके आए। उन्होंने पंजवीं पातशाही नूं पूछा केड़ी नमाज दे नाल खुदा मिलता है, केड़ी सुन्नत दे नाल खुदा दे पास पहुंचीदा है, वो केड़ी मस्जिद दे अंदर बैठा होया है, किस तरीके दे नाल असीं उस दे नाल वसाल कर सकते हाँ। पंजवीं पातशाही ने समझाया सी अल्लो आगम खुदाई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के धंधे होए ता खाक फकीर मुसाफिर ये दरवेश कबूल दरा सच नमाज यकीन मुसल्ला मनसा मार नवारो आशा दे मसीत मन मौलाना कलम खुदाई पाक खरा। कि कलमे दे नाल खुदा मिल सकता है, शब्द की इबादत दे नाल खुदा दे नाल साडा वसाल हुंदा है। चौथी पातशाही गुरु रामदास महाराज जी के पास बहुत सारे भेखधारी आए जिन्हां दे कन्नां विच मुंदरां पाईयां होईयां सी। तां उन्होंने सवाल किया किहड़ियां मुंदरां दे नाल खुदा नूं मिलना चाहिए है। तां चौथी पातशाही कहंदे हन सतगुर परचे मन मुंदरां पाई गुर का शब्द तन भस्म दड़ैया। कहंदे गुरु दे शब्द दे नाल अपने तन दे उत्ते भस्म लगाउणी है, गुरु दा जिहड़ा नाम है वो अपने कन्नां दे विच मुंदरां पाउणीआं हन तां किते इस भवसागर तो पार होईदा है। फिर इसे तरह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के पास बड़े बड़े अच्छे बहुत उच्च कोटि के जिहड़े जोगी जति जंगलों विच रहिंदे सी। उन्होंने आके सवाल किया कि खुदा नूं मिलण दा रस्ता कोई दसो। उन्होंने समझाया जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोस को चलत है, बड़े बड़े राजनके दावत फिरत देश बड़े बड़े भूपनके दर्भ को दलत हैं। मान से महीप और दलीप जैसे छत्रधारी
ਵੱਡੋ ਅਪਮਾਨ ਪੁੱਜ ਦੰਡ ਕੋ ਕਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮਾਨ ਸੇ ਮਹੀਪ ਔਰ ਦਲੀਪ ਜੈਸੇ ਛਤਰਧਾਰੀ, ਐਸੇ ਛਤਰਧਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਣ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੁਜਾਂ ਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਦਾਰਾ ਸੇ ਦਲੀਸਰ ਦਰਜੋਧਨ ਜੈਸੇ ਮਾਨ ਧਾਰੀ, ਭੂਮ ਭੋਗ ਭੋਗ ਭੂਮ ਅੰਤ ਭੂਮ में मिलत है। सारे भूम ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭੇਖ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं पूछूं तुमसे ऐसे तुम साध कहावत कैसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा कुटल वचन नहीं सहते। ना तुसी काम छोड़िया है, ना क्रोध छोड़िया है, ना कुटल वचन किसी दा सह सकते हो। दसो तुसी खुदा नू किस तरह मिल सकते हो। इस तरह महात्मा ने जीवां नू समझाउण दी कोशिश की। ये जिहड़ी बाणी है महात्मा ने किस तरह उच्चारण की है। जो कुछ उन्होंने अपने अंदरों नजारे त्रुटियां कमियां या जो कुछ उन्होंने अपने अंदर देखा उन्होंने ग्रंथां पोथियां वेदां शास्त्रां दे विच दर्ज कर दिता। मिसाल के तौर पर ऋषियां मुनियां ने कल्ले बैठ बैठ के उस मालिक की खोज करने की कोशिश की। उन्होंने भी कुछ अड़चना नजर आईयां। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम उपनिषद है और वह हिंदुओं के विच बड़ी मशहूर किताब कही जाती है। महात्मा बुद्ध ने मालिक की भगती करके मालिक नाल वसाल किया। कुछ कमियां या उन्होंने कुछ नजारे जिहड़े अंदर नजर आए। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम निर्माण पद किताब सी। उसका सारे का सारा जिक्र कर दिता। इसे तरह मुहम्मद साहब ने 7 साल एक खड्ड दे विच बैठ के मालिक की भगती की, गार दे विच बैठ के भगती की। जो कुछ उन्होंने नजारे आए उन्होंने एक बड़ी सुंदर किताब लिखी जिसका नाम कुरान शरीफ रखा गया। मौलाना रूम ने जदों शमश तबरेज के कोलों नाम की दात लई और आपने फिर खुदा खुद की खोज विच अपने आप नू लगा दिता और उन्होंने प्यार और विराग के विच आके बहुत आयतां लिखियां, बहुत कुछ लिखिया। वो जो कुछ उन्होंने लिखिया मसनवी किताब उसका नाम रख दिता गया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने 11 साल बाहर जाके रोड़ां दा विस्तरा किया, जगह जगह गए, संत मत दा प्रचार किया। उन्होंने कविता रूप दे विच एक बाणी लिखी जिहड़ी बाणी आपां रोज दरबार साहब दे विच पढ़दे हां। इसे तरह कबीर साहब महाराज जी ने बाणी लिखी। होर महात्मा दा जिन्हां दा कुछ कहा ही नहीं जा सकता, जिक्र करना बड़ा मुश्किल है। सारे महात्मा ने उस मालिक की खोज की। जो कुछ उन्होंने नजर आया वो महात्मा ने ग्रंथां पोथियां वेदां शास्त्रां विच लिख दिता। शहनशाह सत्संग दे विच फरमाया करदे सी कि ये जिहड़ी बाणी है महात्मा दे रूहानी तजर्बे दा रिकॉर्ड है। असीं इस तों फायदा उठाउणा है क्योंकि ये साडे गाइडेंस वास्ते है। ये सानू समझाउंदी है कि किस जगह ते उत्ते जाके तैनूं खुदा मिल सकदा है, तू की करना चाहिए है। इस तरह बाणी पढ़दे हां। अज कबीर साहब महाराज जी दी बाणी कबीर साहब जी दा मजमून लैण लगे हां। बड़ा ही उच्चा और सुच्चा है, नवी गल है, समझण और सोचण वाली है। खास करके पिंडां दे ज़िमींदारां नूं इह गल बड़ी समझ विच आवेगी क्योंकि जिहड़े माहौल दे विच जीव हुंदे हन ओहो जिही बाणी महात्मा उन्हां दे उत्ते ही लिख के समझाउण दी कोशिश करदे हन। कबीर साहब दा पता है काशी जी दे विच बड़े उच्च कोटि दे महात्मा होए हन। कबीर साहब महाराज जी दे नाल बड़ा बैर विरोध उस मौके दे पुजारियों ने किया सी। इत्थे तक जदों कबीर साहब महाराज जी ने बहुत सारे पुजारी इकट्ठे होकर कबीर साहब दे कोल गए, उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा कि खुदा जिहड़ा है किते खास जगह दे उत्ते टिकिया होया नहीं है, खुदा तो साडी काया साडे शरीर दे अंदर है। कबीर साहब ने कहा अल्लो आगम खुदाई बंदे। कबीर साहब महाराज जी ने कहा सी अल्लो एक मसीत वस्त है, अबर मुल्क किस केरा, हिंदू मूर्त नाम नवासी, दोहू तत न हेरा, दखण देश हरि का वासा,
पश्चिम अल्लो मकामा, दिल में खोज दिले दिल खोजो, एहो ठौर मकामा। कि काया दे अंदर खुदा वसदा है। फिर कहाँ उड़ीसे मंजन किया, उड़ीसा दे विच जाके कई लोग उत्थे बहुत अच्छा एक मंदिर है, उत्थे स्नान करते हैं, उत्थे जगह बनी हुई है। कहाँ उड़ीसे मंजन किया, क्या मसीत सिर नाए, दिल में कपट नवाज गुजारे, क्या हज काबे जाए। जदों एक किताब दे विच लिख दिता तां उन्हां दी शिकायत सिकंदर लोधी दे पास खन दिल्ली आके कर दित्ती। दिल्ली तो सिकंदर लोधी उत्थे जाके पहुंचा, कबीर साहब महाराज जी नूं बुलाया कि यह गल तुसी ठीक लिखी है। कबीर साहब महाराज जी ने कहा जो मेरे खुदा ने, जो मेरे मालिक ने, जो मेरे प्रीतम ने मेरे कोलों लिखाया है, कहाया है, मैं वो क्या है। अपना लिखिया कुछ नहीं है, अपना कहा कुछ नहीं है। उन्होंने जिद दे विच आके, क्योंकि मौके दे जिहड़े पुजारी सी या मुलाने सी उन्हां दी रोटी खुसदी सी, इस करके वो मस्जिदां मंदिरां विच रहिंदे सी। उन्होंने कहा ये कबीर अगे वध जावेगा। कबीर साहब महाराज जी नूं उन्हां दियां भुजां बना के हाथी दे नीचे सुट दिता गया। कबीर साहब दी बाणी विच आउंदा है, भुजां बांध पिलाकर डारियो, हाथी क्रोप मूंड में मारियो। हाथी दे अगे सुट दिता गया और देख लो की हालत की गई। इस तरह कबीर साहब महाराज जी ने जीवां नूं समझाया सी। महात्मा जदों इस मृत मंडल दे विच आउंदे हन, वो नाम दा प्रचार करते हन। इस दुनिया दे अंदर साडे वर्गा शरीर लैके आउंदे हन, साडे वर्गा स्वरूप लैके आउंदे हन, साडे वर्गे बन के साडे विच ही आके विचरदे हन। साडे वर्गे ठग्गां चोरां यारां मित्रां नूं अपने आप आके समझाउण दी कोशिश करते हन। भैड़िया जीवां नूं दसदे हन कि खुदा तुहाडे अंदर है, बाहरों ढूंढण दी जरूरत नहीं है। वो जद तक साडे वर्गे नहीं बन के आउंदे तद तक सानू समझ नहीं आ सकती। क्योंकि बड़े महाराज कहा करते सी कि जिहड़ा खुदा है इस दुनिया दे अंदर वायसराय बन के आउंदा है, इंसान दे जामे विच आके सानू समझाउंदा है। बड़े महाराज बड़ी सुंदर एक मिसाल दिया करते सी। हजूर फरमाया करते सी महमूद जिहड़ा सी वो रात नूं कई दफा अपने शहर दे विच गश्त करन वास्ते जाया करदा सी। जदों वो गश्त करन वास्ते जाया करदा सी, ढूंढदा फिरदा है, एक जगह दे उत्ते उस नूं 5 चोर बैठे नजर आए। उन्हां चोरां नूं पुछदा है तुसी कौन हो। उन्हां ने कहा असीं चोर हां। महमूद ने कहा मैं भी चोर हां, मैनू नाल मिला लेवो। उन्हां ने कहा बड़ी खुशी नाल रल जा, लेकिन तेरे विच कोई खासियत है, तेरे विच कोई गुण है। उन्हां कहा कि अपने अपने आपां सारे ही गुण दसो, जिस दे अंदर अच्छा गुण होवेगा उसनूं चोरी करन दे काबिल बनाया जावेगा, रखिया जावेगा। पहले चोर नूं पुछया भरा तेरे विच की गुण है। उन्हें कहा कि मैं कमंद फेंकण दे विच बड़ा काबिल हां। कमंद रस्सी नूं कहंदे हन। ਜਿਹੜੇ चोर हुंदे हन वो की करते हैं, थैले विच एक लम्मा रस्सा रखते हैं, ਉਹਦੇ सिरे ते हुक पाई हुई हुंदी है। वो छत दे उत्ते देखते हैं कोई चीज फसन वाली है, वो फौरन उपर फेंकते हैं, हुक उस दे विच फस जाती है, फौरन उपर चढ़ जाते हैं। उन्हें कहा मैं कमंद फेंकण दे विच बड़ा काबिल हाँ। उन्हें कहा ठीक तेरी जरूरत है। दूसरे बंदे नूं पुछया भरावा तेरे विच की काबलियत है। उसने कहा कि मैं सन लाउण दे विच बड़ा काबिल हाँ। अगर सारे दे सारे बंदे पे होण, मजाल की है किसी नूं पता लग जावे, मैं इट्टां धेड़ के रख दिंदा हां, सन ला दिंदा हां, आराम नाल अंदर जाओ, आराम नाल बाहर आ जावो। तीसरे बंदे नूं पुछया गया कि तेरे विच की काबलियत है। उन्हें कहा मैं सूंघ के दस दिंदा हां कि कित्थे धन पिया है, कित्थे सोना पिया है, कित्थे चांदी पई है। उन्हें कहा ठीक ये भी चोरी दे काबिल है, इस नूं भी रखिया जावे। चौथे चोर नूं पुछया भरा तेरे विच की खासियत है, की गुण है। उसने कहा कि मैं जदों रात नूं कुत्ते भौंकदे हन, मैं कुत्तियां दी आवाज समझ जांदा हां कुत्ते की कहंदे हन। उन्हां ने सारियां ने ताड़ी मारी, कहण लगे ठीक तेरी भी जरूरत है। हुण पंजवें चोर नूं पुछया गया कि भरावा तेरे अंदर की गुण है। उसने कहा जेड़े बंदे नूं मैं रात नूं देख लैंदा हां उस नूं सवेरे दस दिंदा हां कि यह बंदा उही है या होर है। कहण लगे ठीक ये पहचान दी भी जरूरत है। हुण बादशाह दी बारी आ गई। बादशाह नूं चोर पुछदे हन कि दस तेरे अंदर की खासियत है, तेरे अंदर की गुण है, तू दस तू केड़ी काबलियत रखदा है। उन्हें कहा यारो मेरे अंदर जिहड़ी काबलियत है तुहाडे सारियां दे अंदर किसी दे अंदर नहीं है। उन्हें कहा कि जेकर फांसी दे तख्ते दे उत्ते कोई चढ़िया होया होवे मैं अपनी दाढ़ी हिला दवां सब नूं फांसी तो उतार दिंदा हां। कहण लगे ठीक
सानू इहो जिहा भी बंदा चाहिदा है। ताड़ी मारी, सारियां ने बड़े प्यार दे नाल कहा, फिर अज आपां कित्थे चोरी करिए। चोरां ने कहा, किसे गरीब नू की लुटना है, अज आपां बादशाह दे तोशे खाने नू पाड़ लाउंदे हां। चले गए बादशाह दे घर चोरी करन वास्ते। बादशाह भी नाल है, किसे नू की पता है बादशाह है। वो सतपुरुष अकाल पुरख जिहड़ा है इस दुनिया दे अंदर बादशाह बन के आउंदा है। इकट्ठे होके चले जांदे हन। जदों बादशाह दे घर जाके चोरी करनी शुरू की, पहले आदमी ने कमंद फेंक दी, रस्सी फेंक दी, कहंदा आराम नाल चढ़ो ते आराम नाल उतरो, मजाल की है रस्सी निकल जावे। दूसरे चोर ने ऊपर जाके आराम नाल सन ला दी, कहंदा नीचे उतरो, ऊपर आओ, कुछ उठाओ, मौज करो। तीजा चोर जिहड़ा सी उसने अंदर सूंघ के दस दिता, निशानियां ला दित्तियां, इथों पट्टो, इस जगह के उत्ते धन है, यह अलमारी विच रखिया है, इस जगह के उत्ते सब कुछ है। उसने सारा कुछ सूंघ के दस दिता। वो जिहड़ा चौथा चोर सी, उसनूं पुछया, यारो बादशाह दे कुत्ते भौंकदे हन, ये दस की कहंदे हन। उन्हें क्या कहंदे हन, तुहाडे अंदर एक बादशाह भी है। जदों ये गल कही सारियां ने हस के ही सार दिता, क्योंकि वो मौका ही ऐसा सी। हुण पंजवां चोर कहंदा है, मैं कल नूं दसांगा, जो कोई मैं देख लेंदा हाँ सवेरे उसनूं दस दिंदा हाँ ये कौन है। हुण सारियां ने चोरी कीती, आराम दे नाल आके अपनी उस आरामगाह दे विच बैठ के उन्हां ने उसनूं वंडिया और सारियां ने अपना अपना हिस्सा ले लिया। बादशाह अपना हिस्सा लैके अपने घर चलिया जांदा है, चोर अपने घर चले जांदे हन। हुण बादशाह ने रईयत नूं खुश रखण वास्ते उन्हां चोरां नूं पकड़ना सी, उन्हां चोरां नूं मारन वास्ते ही उसने अपना भेख बदलिया सी। उन्हें कहा, देखो बई फलानी जगह दे उत्ते छापा मारो, उत्थे चोर रहिंदे हन, रात उन्हें मेरे तोशे खाने दे चोरी कीती है, उन्हां नूं पकड़ के ले आओ। सारियां नूं पकड़ के ले आंदा गया, बादशाह दे हवाले कर दिता। बादशाह ने कहा, इन्हां पंजां चोरां नूं पंजां तख्तां दे उत्ते खड़े करके गल दे विच तंद पा के इन्हां नूं फांसी दे दिओ, क्योंकि मैं इन्हां नूं देख लिया है, उही चोर हन। हुण फांसी दे तख्ते दे उत्ते खड़े कर दिता गया। जिहड़ा पंजवां चोर सी, वो पंजवां चोर बादशाह नूं पहचान के कहंदा है, ये रात चोर बनिया फिरदा सी, है हुकूमत दा मालिक बादशाह है। हुण इस नूं मैं वो जिहड़ी गल इसने रात कही सी याद क्यों ना करा देवां। जरा क इशारा करके कहंदा है, जरा दाढ़ी हिला के दिखा दे। उन्हें दाढ़ी हिलाई, सारे दे सारे नीचे उतार दिते। शहनशाह सानू नाम दिंदा सी, जदों दाढ़ी हिला के इशारा कर दिंदा सी, देख लो फांसी दे तख्ते तो उतार दिंदा सी। सतगुरु इस दुनिया दे अंदर वैसराय बन के आउंदा है, इस दुनिया नूं फांसी दे तख्ते तो उतारन वास्ते आउंदा है, लेकिन सानू ये गल समझ दे विच नहीं आउंदी। इसे तरह कबीर साहब महाराज जी ने इस मृत मंडल दे अंदर आके 100 साल संत मत दा प्रचार कीता। तो गुरु नानक देव जी ने 70 साल नाम दा होका दिता। स्वामी जी ने आगरे दे विच बैठ के बड़ा जोरदार लोकां नूं होका दिता। इसी तरह बाबा बड़े महाराज जी ने 45 साल दरिया के किनारे के उत्ते बैठ के होका दिता। इसी तरह शहनशाह ने देशों विदेशों के विच जा जाके जगह जगह जाके नाम का प्रचार किया और 40 साल बाह लार के लोगों को कहा, मालिक की भगती करो, मालिक नूं मिलो, मालिक नाल वसाल करो। इसी तरह शहनशाह ने जमदियां ही लक बन लिया। देख लो जगह जगह जाके किस तरह नाम का प्रचार करते हैं, किस तरह जवानी दे विच जीवां नूं समझाउंदे हन। इसी तरह महात्मा इस दुनिया दे अंदर कोई मजहब कौम देश बनाउण वास्ते नहीं आउंदे, इस दुनिया नूं सच्चा सुच्चा रस्ता दस्सण वास्ते आउंदे हन। अज कबीर साहब महाराज जी दे कलाम दे विच बड़ा सुंदर एक संदेश दिता गया है। कबीर साहब महाराज जी दे पास बहुत सारे लोग इकट्ठे होके जाते हैं, जिहड़े आप खेतीबाड़ी करते हैं और छोटे जे ख्यालां दे हन, सादे सादे बंदे हन। कबीर साहब महाराज जी उन्होंने बड़े प्यार नाल समझाउंदे हन, कहते हैं देही गावा। आ देह साडा जिहड़ा है, अजा साडा शरीर 5 तत्तां दा बनिया होया है, ये एक गांव है। देही गावा आपां पिंड कह दिंदे हां, इधर यूपी दे इलाके च इहनूं गांव कह दिंदे हन। कहंदे देही गावा जियो धर्म महत्यो, इहदे विच एक जीव वसदा है, महता वसदा है, इहदे अंदर एक चौधरी रहिंदा है, वो आत्मा है। जियो धर्म महत्यो
और होर इस दे घर दे विच कौन रहंदे हन? बसे पंच करसाना। करसान मुजारियां नूं कहा जांदा है। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ लोकां नूं पता है ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੁਜਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਨ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਗਾਵਾ ਜਿਉ ਧਰਮ ਮਹਿਤਿਓ ਬਸੇ ਪੰਜ ਕਰਸਾਨਾ। नैणु अखां नूं कहा जाता है, नकटू नक नूं कहा जाता है, सरवणु कन्नां नूं कहा जाता है, रसपत जीव नूं कहा जाता है, इंद्री नीचे इंद्री नूं कहा जाता है। ये इंद्री कहा ना माना कहते हैं। ये शिकायत करती है आत्मा, ऐ खुदा इस देश दे विच इस गांव दे विच पंज करसान रहंदे हन, वो मेरी जमीन वाहुंदे हन, वो मेरा कहा नहीं मनदे। मैं उन्हां नूं कहंदी हां गन्ने बीज दो, कणक बीज दिंदे हन। मैं उन्हां नूं कहंदी हां कि फसल कट लियाओ, वो वाह के फड़े मार दिंदे हन। मैं उन्हां नूं कहंदी हां कि तुसीं पानी ला दवो, वो राड़ बजा दिंदे हन। मेरा कहा नहीं मनदे। इन्हां ने मैनूं ख्वार कीता होया है। ये बसे पंज करसाना जेड़े अखां हन ये की कम करदियां हन? देखण दा कम करदियां हन। देख लो सोहणे सोहणे रूपां नूं देख के किस तरह सानूं मोहत कर दिंदियां हन। इसे तरह नक है ये सूंघण दा कम करदा है। जवान जेड़ी है आप नूं पता है रसपत जिन्हों कहा जाता है, ये जवान चंगे चंगे खाने या दुनिया की निंदिया रात दिन करने वास्ते माहर है। क्योंकि कबीर साहब महाराज जी अपनी बाणी दे विच लिखदे हन, कहते हैं कि देखो इसका हाल की है। ये जेड़ी है जेड़ी साडी जवान है तरह तरह के खाने खट्टा मिठा चरपटा जीबा सब रस ले। चोर ते कुत्तियां रल गए पहरा किसका दे? ये चोर और कुत्ती रले हुए हैं, पहरा देने वाला कोई नहीं है। कन जेड़े हन लोकां तो निंदिया सुनते हैं, भैड़ियां निंदिया सुन सुन के। और दुनिया दे देख लो रंग तमाशे। रात नूं तुसीं किसी दे घर रह के 2 मिनट देख लो कितनियां उन्हां दे घर टेलीविजन दीयां आवाजां आउण लगियां हन, किन्ना उन्हां दे घर शोर और शराबा पिया होया है। किसी नूं भगती करन दा कोई टाइम ही नहीं कोई दे रहा। ना उन्हां ने आप भगती करनी हुंदी है, ना किसी नूं करन देनी हुंदी है। तुसीं देखो किस तरह दा साडा हाल है। ये कन्नां दे कारण कन्नां दा रस लैण लगे हुए हाँ। इंद्री कहा ना माना। इंद्री जिहड़ी है इसने सारी दुनिया नूं तबाह कीता होया है। इंद्री जिहड़ा है इंद्री केरे स्वाद से डूबे कई शतान लोग जिहड़े हन वो इंद्री दे स्वाद नाल डुब जांदे हन। इंद्री जिहड़ी है इस दे स्वादां कारण ही देख लो कितने असीं भैड़े काम करके बैठ जांदे हाँ। महात्मा सानू बड़े प्यार दे नाल समझाउण दी कोशिश करदे हन। महात्मा सानू रस्ता दस्सण दी कोशिश करदे हन कि भरावो संत मत दी फिलासफी नूं समझण दी कोशिश करो। इन्हां नूं आवाज आओ। इन्हां ने जिस वक्त आत्मा नूं पकड़िया जाना है हथकड़ियां लग जानियां हन। इन्हां ने दौड़ जाना है। इन्हां ने तुहाडे नाल इन्हां ने बिल्कुल हामी नहीं भरनी। तुहाडे नाल इन्हां दे नहीं उठ के तुरना। इस करके कबीर साहब महाराज जी सानू बड़े प्यार दे नाल समझाउंदे हन। बड़ा सुनने वाला मजमून है, अगे दसणगे। हाँ जी। बाबा अपना बसियो गाओ, बाबा अपना बसियो करी करी का लेखा मांगे कायथ चेतुना। किसे शाहूकार ने एक जगह के उत्ते बड़ी सुंदर बिल्डिंग बनाई, उहदे ते कई लाख रुपया लाया, उहदे ते सजावट भी बड़ी अच्छी की, लेकिन नाल ही बदमाशा ने घर बना लिया। उन्होंने बड़ा दुख होया। उन्होंने आखिर नूं ये सोचना पिया कि घर छड्डना ही चंगा है। आत्मा कहती है भावें ये सुंदर काया है, शरीर बड़ा सुंदर है, ये देही गावा जिहड़ी ये देही दा गांव है ये बड़ा सोहना है, बड़ा सोहना किला है, पर इहदे अंदर बदमाश बन गए हन। इस करके मैनूं ये घर जिहड़ा है चंगा नहीं लगदा। बाबा अब ना वसू इस गांव। कहंदे इस गांव दे विच मैं नहीं बसदी। आत्मा कहंदी क्यों? करी करी का लेखा मांगे कायक चेतू नौ।
चित्रगुप्त ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਲਿਖਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਔਰ ਮੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰਨ ਕੌਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਨੈਣੂ ਨਕਟੂ ਸਰਬਨੂ ਰਸਪਤ ਇੰਦਰੀ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਅਮਰੇ ਰੱਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਨ ਗਲਨ ਸੜਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਪਕੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਉਧਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੈਣੂ ਨਕਟੂ ਸਰਬਨੂ ਰਸਪਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਖੁਦਾ ਅਬ ਨਾ ਬਸੂੰ ਇਸ ਗौ, ਐ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਸਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੜੀ ਘੜੀ ਕਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਕਾਇਸ ਚੇਤੂ ਨੋ, ਘੜੀ ਘੜੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਚਿਤਰਗੁਪਤ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। कर्म राय जब लेखा मांगे, बाकी निकसी पारी, पंच किरसानवा पाग गए, लय बादो दियो दरबारी। ਹੁਣ ਧਰਮਰਾਜ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜੀਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੱਥ ਕੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਡੋਡੇ ਬੀਜ ਗਏ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਬੀਜ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਕਿਉਂ? ਪੰਜ ਕਰਸਾਨ ਵਾ ਭਾਗ ਗਏ ਲਾ ਵਾਧਿਓ ਜੀਓ ਦਰਬਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੈਣੂ ਨਕਟੂ ਸਰਬਨੂ ਰਸਪਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਜਾਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਗਾਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਕੜਨ ਮਗਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਕੜਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਜਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਖਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਲੇਖਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੱਸ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਕੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਰੇ? ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, तही करो नबेरा, अब की बार बख्श बंदे को, बौरना भव जल फेरा। आत्मा किसी सियाने जीव के पास जाके प्रार्थना करती है, कहती है देख सतगुरु मैं की करा, मैं कर्म तो कोई माड़ा आप नहीं कीता, नैणू नकटू सरबनू रसपत करके दौड़ गए, दसो मेरा हुण की वस चल सकता है? मेरे ते ये काम जिहड़ा है ठोस दिता गया है, मैं किस पासे जावां? कबीर साहब महाराज जी कहते खेत ही करो नवेरा, कहते ऐसे जन्म दे विच, ऐसे शरीर दे अंदर, ऐसे गांव दे विच बैठ के नवेरा कर लो, अगे किते धर्मराज दे पेश ना होना पै जावे, किते अगे जाके सरकार दे अगे तुहानू ना खड़ा कर दिता जावे, खेत ही करो नवेरा। फिर वो आत्मा हाथ जोड़ के कहती अब की बार बख्श बंदे को बाहर न पगजल फेरा, कहती है अब इस बारी मैनू बख्श दे, अगे नू मैं तेरी भगती करांगी, नैणू नकटू सरबनू दा कोई कहा नहीं मन्नांगी, मैं मालिक दी भगती कर करके तेरे विच जाके समा जावांगी। जदों माता दे गर्भ दे विच पुट्ठा लमकदा सी, इहो कह कह के आया सी मैं तेरी भगती करांगा, मैं तेनू मिलांगा। जदों इस दुनिया दे विच आउंदा है, कन खुलदे हन, अखां खुलदियां हन, नक खुलदा है, इंद्रियां खुलदियां हन, और ये देख लो तुसी दुनिया विच विचर जांदा है, मधमा
मुल्कां दे झगड़ियां विच फस जांदा है, धीआं पुत्रां यारां दोस्तां मित्रां भरावां दे प्यार विच फस जांदा है। जद तक 10वां द्वार नहीं खुलदा, जद तक 10वीं गली नहीं खोलदा, तद तक ये द्वैस दे विच है, दुजैगी दे विच है। जदों 10वां द्वार खुल जांदा है, भव सागर तो पार हो जांदा है। हुण सवाल पैदा हुंदा है, 10वां द्वार खुदा ने साडे वास्ते क्यों नहीं खोल के रखिया? कई दफा ख्याल आउंदा है, देखो खुदा ने साडे नाल बेअन्यायी कीती है, खुदा ने क्यों नहीं 10वां द्वार खुला रखिया जबकि 9 इंद्रियां नूं खुला रखिया है? कहंदे हन गौस एक फकीर होया है, वो गौस ने अपनी किताब दे विच जिक्र कीता है, उस दे पास ओदा एक शागिर्द गया। वो शागिर्द ने कहा, ऐ खुदा, ऐ मेरे मुर्शद, ये दस 10वां द्वार बंद क्यों रखिया गया है? उन्हें कहा 10वां द्वार बंद नहीं है, है खुला, लेकिन उस दे अंदर जान वास्ते कोई तैयार नहीं है। उन्हें कहा क्यों तैयार क्यों नहीं है? कहने लगे फिर तू किसे नूं लैके आ जिहड़ा उस रस्ते ते जाना चाहुंदा होवे, जे मैं उस नूं मुक्ति दे देवांगा, उस दरवाजे दे अंदर पार कर देवांगा। वो एक रस्ते दे उत्ते खड़ा हो गया, एक बंदा लंघिया जांदा सी, उन्होंने कहा भरा मुक्ति चाहिदी है? कहंदा बड़ा शौक की गल है, बड़ी अच्छी गल है, मैं तो चाहता हाँ कि मैनू मुक्ति मिल जाए। कहंदा फिर आ मेरे मुर्शिद दे कोल आ जा, मैं तेनू मुक्ति दवा दिंदा हाँ। कहंदा दुध दा गड़वा कर दे आवां। दुध दा गड़वा देन गया, वापस ही नहीं मुड़ के, उसदी किस्मत ही विच नहीं सी 10वें द्वारे दा रस्ता। 10वें द्वारे दे विच कौन जा सकता है? किसी नूं आवाज़ां मार के तां देखो, आओ तुहानूं सत्संग दे उत्ते लै चलीए, आओ 10वें द्वार का भेद दसीए। कहंदे तां मूर्ख होए होए हैं, तुसीं तां पागल हो गए, सानू भी पागल नाल करन लगे होए हो। वो किवें इस रस्ते ते आ सकते हैं? कबीर साहब महाराज जी कहंदे मैनू मेरे खुदा ने बड़ा धन दौलत दी, मैं वो लैके दुनिया नूं देनी चाहिए। नाम रतन धन मुझ में, खान खुली घट माहे, सेत मेत ही देत हूं, गाहक कोई ना है। कहने कोई गाहक ही नहीं बन के आउंदा। कबीर साहब कहंदे मैं तां पल्ला भरी खड़ा हाँ, लो कोई खिलाओ इस वस्तु नूं, कोई लैण वास्ते तैयार नहीं है। इस तरह इस वस्तु नूं कोई भी नहीं लैंदा। जदों मालिक दी दया और खुदा दी रहमत हुंदी है, वो फिर इस साधुआं दी संगत विच आउंदा है, गुरमुखां दे कहण दे मुताबिक चलण दी कोशिश करदा है। वो की कहंदे हन, खेत ही करो नवेड़ा, कहंदे शरीर दे अंदर बैठ के भगती कर लो, काल दा लेखा दे दवो, लेना देना हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, पट्टी तुहाडी साफ हो जाएगी, तुसीं मालिक दी दरगाह दे विच सहजे आवन जावणिया, तुसीं सहज नाल उत्थे जाओगे, सहज नाल आओगे, तुहानूं कोई रोक नहीं। रे दरगाह कहे ना कहू, आओ बैठ आदर सब देऊ, आदर नाल तुहानूं उत्थे बिठा लिता जाएगा। उस देश दे विच जाण वास्ते कोई दुनिया का जीव सतसंगी भी तैयार नहीं है, होर तां होर किसी ने की जाना है। इस करके क्योंकि दुनिया दीयां चीजां मंगदे हां, दुनिया का धन मंगदे हां, दौलत मंगदे हां, सवेरे उठ के दोए हथ जद भी जोड़दे हां, महाराज जी की फोटो दे अगे खड़े होके जोड़दे हां या उंज जोड़न की कोशिश करदे हां। सच्चे पातशाह हट्टी ते उत्ते जाके अज बहुत सारा पैसा मिले, सच्चे पातशाह मेरी जमीन जिहड़ी है इहदे जीरी ना खराब हो जावे, मेरा फलाना कम ना हो जावे। जिहड़ा असली काम है उसनूं कोई पकड़न वास्ते तैयार ही नहीं है। लेकिन जदों मुर्शिद महात्मा इस दुनिया के अंदरों मालिक की दरगाह दे विच चले जाते हैं, फिर असीं रोंदे हां, पछताउंदे हां, फिर की बन सकता है? मौलाना रूम लिखता है, पैगंबर के बाद अटंबर रचे जाते हैं। जदों पैगंबर चले जाते हैं तो उनके बाद अटंबर रचा जाता है, असीं अटंबर दे विच फस जाते हां, असलियत नूं भुल के बैठ जाते हां। महात्मा तां सानूं बार-बार ये संदेश दिंदे हन, असलियत दस्सण दी कोशिश करते हैं। कबीर साहब महाराज जी इसे करके बार बार समझाउंदे हन। हुण इहदे नाल दा जिहड़ा शब्द है उहदे विच किला कह के याद करनगे इस शरीर नूं और बहुत ही उच्चा संदेश दे के समझाउणगे कि किस तरह इस किले दे विच वड़ना सी, खुदा कित्थे है, खुदा नूं मिलण दा रस्ता की सी, असीं किस तरह बाहर भुल्ले बैठे हां, वो कौन सानूं रोकण लग्या होया है, इहदा जिक्र अगलियां तुकां विच करनगे। हाँ जी। एक कोट पंच सिकंदारा पंचे मांगे हाला, जिमी नहीं मैं किसी की बोई, ऐसा दिन दुखाला। एक
कोट पंच सिकदारा। कोट शरीर नूं किले नूं कहा जाता है। जिहड़े सियाणे बंदे हन कईयां ने किला देखिया होवेगा। मैं जदों ये बाणी पढ़ी बहुत देर की गल है, मैनूं शौक पैदा होया। मैं किले दे विच कदे नहीं सी गया। मैं उस वक्त बाहर रेलवे दी एक ट्रेनिंग वास्ते गया। जिस वक्त मैं बीकानेर गया उत्थे बहुत बड़ा एक किला सी। उस किले दे अंदर किले नूं देखण वास्ते असीं गए। वो किला सारे दा सारा देखिया। किले तो पता लग्या कबीर साहब महाराज जी ने एक किले दे उत्ते बाणी उचारण कीती है। कबीर साहब महाराज कहंदे क्यों गढ़ वंका लीजे भाई, कहंदे किले नूं किस तरह फतेह कीता जावे। कबीर साहब कहंदे दोवर कोट तेवर खाई। दो कोट किले दे चौगिरद हुंदे हन। एक अंदर छोटी कंध हुंदी है, एक बहुत बड़ी बड़ी कंध हुंदी है। उहदे उपर सी हमलावर नहीं पास कर सकदा। एक कोट वो कहंदे हन क्यों गढ़ वंका लीजे भाई, दोवर कोट तेवर खाई। एक खाई जमीन दे विच पट्टी हुंदी है, उहदे उत्ते की जीव दौड़ के नहीं लंघ सकदा। अजकल तां देख लो बंब और बंदूकां दी लड़ाई हो गई है, उदों तलवारां दी लड़ाई हुंदी सी। क्योंकि जेकर कोई उस नदी नूं पार कर जावे तां किले दे नजदीक जा सकदा सी। वो खाई पट दिंदे सी तां कि कोई अंदर आ ना सके। वो किले दे चौगिरद पट्टी हुई हुंदी सी। इस तरह उत्थे बीकानेर मैं बनी हुई देखी है। फिर जदों वो खाई नहीं कोई पार कर सकदा, कबीर साहब महाराज कहंदे शरीर दे अंदर भी इसे तरह एक किला बनया होया है। क्यों गढ़ वंका लीजे भाई, दोवर कोट तेवर खाई। 5-25 में मद मत सर, 5 तत्त 25 प्रकृतियां में मद मत सर। आडी परबल माया, इहदे अंदर बहुत बड़ी एक माया बैठी हुई है। आडी जमीन दे चौगिरद जिहड़ी आपां अगे खंदक पानी रोकण वास्ते बनाउंदे सी, ओनू कहंदे हन आडी परबल माया। जन गरीब को जोर ना पहुंचे कहां करू रघुराया। कहंदे मेरा जोर नहीं पहुंचदा, मैं खुदा नू किस तरह जाके मिलां, किवें मैं इह किले नू फतेह करां। वो कहते हैं इसे नाल ही बस नहीं है। वो कहते काम कवाड़ी इस किले दे अगे खुदा ने काल ने एक बहुत बड़ा जबरदस्त एक पहरा लाया हुआ है। वो काम दा है। जदों कोई आदमी सिमरन करता है, भगती करता है, काम दे लपेट विच आ जाता है, फौरन काम तरह तरह के अंदर बलबले पैदा कर दिंदा है। क्योंकि कामी क्रोधी लालची इनसे भगत न होए, भगत करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। जदों जात और वर्ण कुल खो दी जाती है तां खुदा की भगती हुंदी है। जे जरा पर भी मान बदयाई है उस मालिक की कोई भगती नहीं कर सकता। इस करके कबीर साहब महाराज कहंदे काम कवाड़ी, काम कवाड़ दे उत्ते पहरेदार खड़ा होया है। दुख सुख दरवानी, दुख और सुख जिहड़े हन दरवान बनाए हुए हन। दुख सुख दरवानी, पाप पुण्य दरवाजा, पाप और पुण्य का दरवाजा लाया होया है। फिर क्रोध चंडाल महा अत दूंदर, क्रोध जिहड़ा चंडाल है एडा जबरदस्त चंडाल है ये सानू टिकण नहीं दिंदा। हजूर दी देप सुन के देखो, हजूर कहंदे क्रोध दे नाल साडा ध्यान जिहड़ा फैलदा है, काम नाल साडा ख्याल नीचे गिरदा है। क्रोध चंडाल महा अत दूंदर, ये बड़ा लड़ाका है। ये काम क्रोध जिहड़े हन ये बड़ियां जबरदस्त हस्तियां हन, सानू वो किले दे अंदर नहीं जाण दिंदियां। कबीर साहब महाराज कहंदे फिर जदों मैनू पता लग्या कि मैं साधुआं दी संगत विच जाना चाहिया, उन्हां ने रामानंद कोलों नाम दी दात लै लई। जदों रामानंद ने बख्शिश कर दी फिर कबीर साहब महाराज कहंदे भगत पीर सकत सिमरन की काटी काल पै फासी। दास कबीर चढ़ियो गढ़ ऊपर राज लियो अविनाशी। अविनाशी राज जिहड़ा सी वो किला फतेह करके उस देश दे विच जाके कबीर साहब कहंदे मैं पहुंच गया हां, मैं उस देश विच पहुंच गया हां। उस दा जिक्र करदे हन एक कोट पंच सिकदारा, पंजे मांगे हाला। आत्मा कहंदी है एक कोट है, एक किला है, पंच सिकदारा, पंज इहदे विच सरदार वसदे हन। पंजे मांगे हाला, पंजे मामला बर मंगदे हन। वो कहंदी देह कहंदी जीवी नहीं मैं किसे की बोई, ऐसा देन दुखाला। मैनू इन्ना दुख दिंदे हन, मैं इन्हां दी जमीन नहीं बोई, मैं कोई काम नहीं करिया, फिर भी मैनू दुख दिता जा रहा है। बड़े अफसोस की गल है। कबीर साहब महाराज दे समझाउण दे विच कोई कसर नहीं है। साडे तां कंन ते जूं तक नहीं रिंगदी, असीं सोचदे ही नहीं महात्मा सानू की समझाउंदे हन। अज कीती सी किन्नी किन्नी देर महात्मा ने जोर लाया जीवां नूं समझाउण वास्ते, उपदेश दिता, संत मत दा प्रचार किया, लेकिन सानू ख्याल ही इस पासे दा नहीं आया। हुण अगे खोल के दसणगे। हाँ जी, हर के लोगा मोको नीत दसे पट वारी
के लोगा मोको नीत डसे पटवारी ऊपर पूजा कर मैं गुर पे पुकारिया तेन हो लिया भारी। हर के लोगा मोह को नीत दसे पटवारी। पटवारी किनू क्या है बई? ये मन नू पटवारी क्या है? पुराने जमाने तो कहावत चली आ रही है। दसदे हन कि किसी पिंड दे विच एक दफा गवर्नर आया, एक बुढ़ी माई ने उस दे अगे अर्ज की। उन्हें क्या कोई नहीं माता, ये तेरा काम हो जाएगा। वो कहने लगी मैं तेनू मालिक जिंदा रखे, खुशी रखे, रब तेनू पटवारी बना देवे। हालांकि वो गवर्नर सी, उन्होंने बेचारी नू पता नहीं सी पटवारियां दी उदों हुकूमत चलिया करदी सी, अजकल भी चलदी है, तुहानू पता ही है। पर ये गल किसी नू अपने मन दे उत्ते नहीं ला लैनी चाहिए। एक दफा दा जिक्र है, दसदे हन कि किसी बंदे दा रूई चोरी हो गई। वो रूह चोरी हो गई जिस वक्त उन्हें सोचा मैं किवें लब्बां बंदे नू, चोर नू किवें लब्बां। उसने एक जग रच दिता, एक स्टेज बना के उहदे ते खड़ा हो गया। और जदों लोग छोटे छोटे गरीब आके रोटी खाण लग गए, उन्हें खड़ा होकर कहा बई मैनू पता लग गया जिसने मेरी रूह चुराई सी। सारियां ने देखा इनू किवें पता लग गया? कहंदा जिने जेड़ा चोर है ओदी दाढ़ी विच मेरी रूह फसी हुई है। ओ जेड़ा चोर सी उन्हें अपनी दाढ़ी झाड़नी शुरू कर दी। आम तौर पर जिस वक्त साडे मन दे उत्ते गल आउंदी है, शायद मैनू ही ये गल कही जाती है। महात्मा जरनल गल करते हैं, मन की गल करते हैं। मन पटवारी साडे अंदर बैठा सानू ख्वार करन लग्या होया है। एक बुल्ले शाह फकीर ने भी लिखिया है, मैं कुसुंबड़ा चुन चुन हारी। तो कुसुंबड़े का बूटा जिहड़ा है तुसीं कदे देखिया होवेगा, वो कंडियां वाला हुंदा है, नीचे ते ऊपर तक उहदे कंडे हुंदे हन, ऊपर जाके एक फुल लग्या हुंदा है। सवेरे कोई 9-10 बजे वो खिलदा है, एडा सोहना खिलदा है, दूरों बड़ा सोहना लगदा है। पर जे उसनूं तोड़ीए तां उहदे कंडे चुभदे हन, जे उहनूं तोड़ीए उहदियां पंखड़ियां खिलर के जमीन ते गिर जांदियां हन, हथ नहीं आउंदा। इस करके उहदी मिसाल दित्ती है बुल्ले शाह फकीर ने। कहंदे हन मैं कुसुंबड़ा चुन चुन हारी, इस कुसुंबड़े दे कंडे भुलेरे अड़ अड़ चुन्नी फारी। कि इस कुसुंबड़े दे ऐसे कंडे हन, मेरे कपड़े इसने पाड़ दिते हन। इस कुसुंबड़े दा हाकम डाडा जालम है पटवारी। इसका जालम पटवारी मन अंदर बैठा होया है, जेड़ा सानू इस फुल नू तोड़न ही नहीं दिंदा। ये जेड़ा जालम जेड़ा है सानू उस संसदल कमल तक जान ही नहीं दिंदा। इस करके कबीर साहब महाराज जी बड़े प्यार नाल समझाउंदे होए कहंदे हन, आप कहंदे हन एक कोट पंच सिकदारा पंजे मांगे हाला, जीनी नहीं मैं किसे की बोई ऐसा देन दुखाला। हर के लोगा मोको नित दसे पटवारी। फिर जदों रोज पटवारी तंग करदा है मन, फिर आत्मा की करदी है? ऊपर पुजा कर गुर पे पुकारियो। देश रूप गुरु दे कोल ओ चली गई, सतगुरु दे पास जाके कहने लगी। उत्थे जाके इसने मुकदमा दर्ज करा दिता। वो कहती है मैं की करा, मन बड़ा तंग करता है। आम तौर पर सब लोग कहते हैं मन तंग करता है, और ते आपां रोज कहते हाँ। इस करके कहते ऊपर पुजा कर मैं गुर पे पुकारियो तिन्हों लिया उबारी। वो सतगुरु ने सानू की कीता, अपनी गोद विच लै लिया। सतगुरु ने मन दे दायरे विचों कढण वास्ते गोद विच लै लिया। फिर सतगुरु उस तो पुछदा है तैनू मन की कहंदा है, अगे दसणगे। हाँ जी। नौ डाडी 10 मुंसफ तावे रैयत बसन नाम दे डोरी पूरी मापे नाही हुण जदों
सतगुरु दे पास रूह चली गई, सतगुरु दे पास अपनी शिकायत जिहड़ी है वह दर्ज कराउंदी है। पहलां तां किहा सी कि पटवारी मैनूं इस तरह तंग करदा है, हुण नाल दसदी है कल्ला पटवारी नहीं, इहदे नाल 9 तां इंद्रियां हन जिहड़ियां डांगां लैके खड़ियां होईयां हन। तुसीं देखिआ होवेगा मरब्बेबंदी च असीं देखिआ है, झंडियां बन के मरब्बेबंदी कीती जांदी सी, हत्थ विच जरीब हुंदी सी, 2-3 बंदियां दे खिच के अगे लै जांदे सी। ਉਹ जिधर कहदा सी पटवारी इधर इधर कर दो, इधर कर दवो, कोई नहीं सी पुछदा। लोग पटवारियां नूं जा जाके मिलदे सी, 1000-1000 रुपया दे दिंदे सी। दसदे हन एक दफा एक बंदे ने जाके बहुत वड्डे ऑफिस डीसी दे पास जाके शिकायत की कि महाराज मेरी जमीन जिहड़ी है पटवारी बड़ा तंग करदा है, वो जमीन मेरी कदे इधर कर दिंदा है कदे इधर कर दिंदा है, कि मैं उसनूं 100 रुपया भी दे दिता फिर भी नहीं हटदा। वो डीसी कहने लग्या 100 होर दे दे, उत्ते ही करा ला, होर नहीं किसी ने कर सकना। ऐसा मन रुकी जिहड़ा है मन पटवारी है, ये बड़ा जबरदस्त है, इसने तो बड़ा ख्वार किया हुआ है। कबीर साहब महाराज कहते हैं 9 तो डंडे लैके खड़े हुए हैं, 10 मुनसफ जिहड़े हैं उहदे नाल उहदा साथ दिंदे हैं, 5 कर्म इंद्रे 5 ज्ञान इंद्रे। कहते डोरी पूरी मापे नहीं बहु विस्टाला लेही, ये पूरी डोरी नहीं मापदे, बहु विस्टालिया का मतलब बहुत रिश्वत मंगते हैं, रिश्वत तो बगैर कम नहीं करते। ये जाके अपने सतगुरु दे अगे दरखास्त दिती है, फिर सतगुरु छाती दे नाल ला के रूह नूं कहंदा है देख गल सुन, मैं तैनूं बहुत वड्डी एक अदालत दसदा हां, जिथे नूरी स्वरूप दे विच सतगुरु बैठा होया है, वो तेरे इस कर्मां दा लेखा कागज नूं फाड़ देवेगा और तेरा आउणा जाना 84 दा चक्कर खत्म हो जाएगा। अगली तुक दे विच दसणगे। हां जी 72 घर एक पुरख समाया, उन दिया नाम लिखाई, धर्म राय का दफ्तर सो दया, बाकी रिजमल का दरबार साहब दे विच लिखी हुई है, कोई बाहरों नहीं ली जा रही। बड़ा उच्चा संदेश है कबीर साहब महाराज जी का। कबीर साहब महाराज कहते 72 घर एक पुरख समाया, कि उस गुरु ने कहा देख मैं तेनू सच्ची अदालत दे विच भेजदा हां, तेरे अंदर नूरी स्वरूप दे विच सतगुरु बैठा है, जिथे अनेकां तरह के शब्द वजन लगे हुए हैं, जिथे अनेकां तरह के नाद वजदे हैं, जिथे मालिक दी दरगाह दे विचों आवाज आउंदी है, तू उत्थे जाके 9 लिखाई दिया 9 लिखाई, तू उत्थे जाके नाम दी दात बख्शिश उन्हां कोलों कर, ओ दात नाम दात अंदरों सुन, फिर की होवेगा। धर्मराय का दफ्तर सोधिया बाकी रिजम ना काई। जदों धर्मराज का दफ्तर सोधिया गया, धर्मराज दे कागज जेड़े सी ओ हक्का बक्का रह जांदा है, मेरे कागज कित्थे चले गए हैं, क्योंकि सतगुरु जेड़ा है ओ सारियां लिस्टां अपने अपने सेवक दियां लै लैंदा है। मजाल की है ओ 84 दे जेल खाने दे विच चलिया जावे। किते ए गल सोच के इस तरह ना सोच के बैठ जाना वे हुण आपां शराबां पीओ, कबाबां खाओ, सिगरटां पीओ, पैड़े काम करो, जो मर्जी करो। ये कई दफा पिता अपने पुत्त नूं बेदखल भी कर दिंदा है, ना भी बेदखल करे, जे पुट्ठा करके लमका के कुटना शुरू कर दे कितना दुख होवेगा। इस करके महात्मा सानू कहते हैं भरावा जरा समझ सोच के चलण की जरूरत है। एक छोटी जी गल हजूर महाराज जी ने अजकल डेरे विच कही हुई है कि देखो बई सिगरट ना पीओ। कहते हैं सिगरट देखो जी सिगरट पीए बगैर तो रह नहीं सकते। सेवादारां नूं रोकिया गया। मैं डेरे खड़ा सी, एक सेवादार गया, ओदे कोल बिस्तरा सी, ओदे पास जेब दे विच सिगरट सी, बीड़ियां सी, माचिस सी, ओदे घर वाली भी नाल सी। ओनूं ऐसता दे के परे ही जेब चों कढ के कहंदा तूं पकड़ लै, तेरी किहड़ा तलाशी होनी है, मेरी तां तलाशी हो जावेगी। ओने ओदे कोल पकड़ा दित्ते, अगे जाके ओदे कोलों फिर पकड़ लै। चोर किते घट करदा है
चोरी करने वास्ते वो कुछ ना कुछ राह लभ लैंदा है। ये देख लो, और जेकर साडी तलाशी हुंदी है, बीबियां दी तां कोई नहीं तलाशी होनी बीड़ी सिगरट दी। वो इस तरह हुण अजकल ये भी हुण तलाशी होनी शुरू हो गई है। देख लो तुसीं किस तरह असीं मन बुद्धि के दायरे विच फसे हुए हाँ। वड्डे शहनशाह वड्डे महाराज जी के पास एक बंदा जाके कहन लग्या, हजूर सच्चे पातशाह गल सुनो, एक सिगरट बीड़ी भी माड़ी है। महाराज जी कहंदे वे नशे सारे ही माड़े हुंदे हन, क्योंकि गुरु साहब ने लिखिया है पान छपारी खातियां मुख बीड़ियां लाइयां, हर हर कदे न चेतिया जम पकड़ चलाइयां। कहंदे वो जामां दे हत्थ विच जांदा है जेड़े सिगरटां बीड़ियां नूं पींदा खांदा है। कहंदा सच्चे पातशाह गल सुनो, ये तो छोटी जी गल है, सिगरट बीड़ी दी तो कोई खास गल नहीं, मैनूं भी छड्डनी चाहिदी है। महाराज जी कहंदे ते नाम किहदे कोलों लिया? कहंदा जी तुहाडे कोलों। महाराज जी कहंदे मैं पीना? कहंदा नहीं। फिर कहंदे तैनूं भी नहीं पीनी चाहिदी। जे कि सतगुरु दा ही साडा सिगरट बीड़ी पींदा, सानूं क्यों पीनी चाहिदी है? महात्मा सानूं समझाउंदे हन किसे ढंग दे नाल, पर देख लो तुसीं जरा क गल है ये असीं छड्डण वास्ते तैयार नहीं। एक बंदा मेरे कोल आके उस बीबी भी नाल सी, कहण लगी पापा जी ये शराब नहीं छड्डदा, पी चलिया जांदा है। मैं कहा काका तू शराब जब छड्ड दित्ती सी दोबारा क्यों पीण लग गया? कहण लग्या देखो जी मैं तां एक बार शाम नूं शराब पीना, ये सवेर ते शाम तक चाह पी जांदी है, 36 बार पींदी है। मैं कहा कुड़े फिर तू चाह छड्ड दे। कहंदी पापा जी मेरे ते तां छुटदी नहीं। फिर मेरे ते भी नहीं छुटदी। दसो की करेगा तुसीं सोच के तां देखो, विचार करके देखो असीं किस रौह दे विच बहण लगे होए हां। इसी तां इन्हां चक्करां दे विच ही पए होए हां, असलीयत पकड़न दी कोशिश नहीं करदे। असीं सत्संग दे विचों एक भी गल लैके इत्थों नहीं चलते, हस के ही छा सार के चले जाना है। महात्मा सानू असलियत दसन की कोशिश करते हैं। इत्थे हुण महाराज जी बड़े प्यार नाल समझाउंदे हन, कहंदे धर्मराय का दफ्तर सोधिया बाकी रिजम न गाई। हाय हाय, जदों धर्मराज का दफ्तर कदों सोधिया जाता है? जदों नाम की दात सतगुरु दे दिंदा है। फिर धर्मराज के दफ्तर दे विचों कागज सारे सतगुरु लै जांदा है। नाम जिहड़ा है वो एक अमोलक चीज है, किस नूं मिलदी है? किसी अधिकारी जीव नूं मिलदी है। वो जिहड़ा उस दे भाणे विच रहण लग जांदा है। वो सतगुरु परखदा है कि इस नूं नाम मिलण दे एक काबिल है, पर सानू क्योंकि जल्दी नाम मिल जाता है असीं इस करके परवाह नहीं मन्नी। इहो कबीर साहब महाराज जी की कदे हिस्टरी पढ़ के देखो। शाह बल्ख बुखारे का बादशाह इब्राहिम कबीर साहब महाराज जी के पास आया, चरना विच आया। देख लो सारा मुकुट तार के बादशाही ठाठ छड़ के कबीर साहब के चरणों में आके बैठ गया। कबीर साहब महाराज कहते हैं बादशाह कैसे आना होया? कहता महाराज नाम की दात सुनिया है, तू इस पृथ्वी का मालिक बन के आया है, सुनिया है तेरे पास नाम की दात है, तू भंडार लेके आया है, कृपा कर दियो मेरे पल्ले भी ये दात पा दियो। कबीर साहब महाराज कहते अच्छा कम करया कर, बिठा दिता। लोई नूं बुलाया। लोई ये शाह बल्ख बुखारे का बादशाह इब्राहिम है, ਇਹਦਾ बड़ा ठाठ बाट वाला मन्निया होया बादशाह है, ਇਹਦਾ ख्याल रखना है। महाराज मसलन ख्याल रखना किस तरह है, किवें ਇਹਦਾ ख्याल रखा? कबीर साहब कहने लगे लोई सब तो पहली गल यह है कि इसनूं रात नूं सौण नूं मंजा नहीं देना। कहंदी नाले कहंदी वो ख्याल रखना है, नाले रात नूं मंजा नहीं देना। ये गल किदमें बनी है? कबीर साहब कहने लगे हुण तां कतलस मखबलां दे उत्ते फुल्लां दे उत्ते सौंदा आया है, मान अभिमान हंकार है, इसनूं इहदा मान तोड़ना है। एक होर ख्याल रखना है, इनू नवा कपड़ा पहनण नूं नहीं देना, पुराना देना है और इसनूं बेला नहीं बैठण देना। होर ख्याल रखना है, इनू रात दी सुक्की हुई रोटी देनी है, दिन दा फुलका नहीं देना। होर ख्याल रखना है ये जदों कोई सोच दे विच बैठे नूं फौरन ठाल के कम ला देना है। ये सोच लोई जड़ी सी बड़ी सियाणी सी। जदों इब्राहिम बैठा होया सी, कबीर साहब ने इशारा करया इनू कम ला, कोई उन्होंने उठाया जा कुछ कम करके आ। हथ दे विच कुल्हाड़ी पकड़ा दी, दात पकड़ा दिता, जा जंगल दे विचों लकड़ां कट के लिया। लकड़ां कट्टियां सिर दे उत्ते रखियां, टुरिया आउंदा लटकटांदा होया बादशाह हुंदियां होया और अखां चों आंसू जांदे हन। इस करके नहीं सी रोंदा कि मैं की करन लग गया, इस करके रोंदा सी कबीर मेरा पल्ला कदों भरेगा, मेरे हिरदे विच नाम कदों पाएगा। क्योंकि कबीर साहब महाराज जी दी बाणी विच आउंदा है कहो कबीर निर्धन है सोई जाके हिरदे नाम ना होई। जिहदे हिरदे च नाम नहीं वो निर्धन है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई धन नहीं है। भावें वो ठाठ बाट वाला बादशाह है, वो हुकूमत का मालिक है। जिस वक्त तुरिया आउंदा है सिर ते लकड़ा चिपियां होइयां। कबीर साहब झरोखे दे विच लोई नूं कहंदे लोई सुल्तान बल्ख बुखारे का, जे बल्ख बुखारे का बादशाह जिनका ओढ़ निशाल दुसाले नाभी तार दस्तारे का,
अब तो लागे वक्त गुजारन, अब तो लागे वक्त सुल्तान बल्ख बुखारे का, जिनका ओढ़न शाल दुसाले नापी तार दस्तारे का। कहंदे सोच कहंदे अब तो लागे वक्त गुजारन, 9 मन गुद्दड़ भारे का। 9 मन गुद्दड़ भारे दा चुक्की फिरदा है, 9 मन गुद्दड़ ला के चलिया आ रहा है। देखो सुल्तान बल्ख बुखारे दा क्यों बई नाम लैन वास्ते आया सी, वो शब्द दा उपासक सी, उन्होंने नाम दी जरूरत सी। आके बैठ गया, हा हा करदा है। पीर साहब महाराज कहंदे लोई सवेरे नूं रोटी दित्ती सी? नहीं महाराज, रोटी नहीं खांदा, ये सोचदा रहिंदा है। पुछया बादशाह रोटी नहीं खादी? कहंदा दिल नहीं करदा, रोटी दी जगह वस्तु दे दे। शाह बल्ख बुखारे तो इत्थे पहुंचिया हां, बथेरे खाने खादे हैं तरह तरह दे, बख्शिश कर दे। कबीर साहब ने कहा नहीं, इनू दे टुकड़ा, रात दा दृष्टि पिया है, इन्ना क टुकड़ा उसनू दे दिता। उन्होंने मत्थे ते लाया, छाती नाल लाया, कबीर दी दृष्टि पई हुई सी। फिर एक प्याले दे विच भिओं के उसनू खाना शुरू कर दिता। कबीर साहब महाराज कहंदे जिनका खावन अज वो सुरैन मिश्री खांड छुआरे का, अब तो लागे वक्त गुजारन, टुकड़ा सांझ सुकारे का। सांझ दा छुपया हुआ टुकड़ा खा के हुण वक्त गुजारन लग गया है। देखो कबीर साहब महाराज जी ने फिर क्या लोई हुण इन्हें रोटी खा लई, जान दे इनू कम करन दे। फिर उठा लिया, फिर उठ के कुआड़ी लेके फिर तुरया जांदा, नंगे पैर लड़कदा होया जांदा है। कबीर साहब महाराज कहंदे जिनके संग कटक दल बादल 900 घोड़ा कंधारे का, 900 काबल कंधार दा घोड़ा हुंदा सी नाल, आप फुलिया होया अगे बैठा हुंदा सी और गोलियां बांदियां चौर करया करदियां सी, चौहां पासे चौर चलिया करदे सी। हुण कहंदे सो सब तज के भये औलिया, रस्ता लिया किनारे का। सब छड़ के औलिया बन गया, रस्ता किनारे दा पकड़ लिया। शाम नूं फिर आ गया। कबीर साहब कहंदे लोई इस नूं बई दस दे कित्थे सौना है। जाके एक जगह दे उत्ते नीचे कपड़ा बिछा के लम्मा पै गया, गोडे दे उत्ते गोडा रखिया है, सिर दे उत्ते मां रख के सोच च पिया होया है। कबीर साहब महाराज कहंदे चुन चुन कलियां छेज बुछावन, फूलन 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 न्यारे न्यारे का। सो मर्दों ने छोड़ दिया है देखो ज्ञान बेचारे का। देखो इहदा ज्ञान सारा कुछ तज दिता है, और 1.25 मन फुलां दी सेज ते सौंदा दी अज रोड़ां दा बिस्तरा ला के सोया होया है। क्यों बई वो नाम लैण आया सी, नाम दी दात बख्शिश कराउण वास्ते आया सी। किड्डी दूरों चलिया नाम लैण वास्ते, उन्हों नाम दी जरूरत सी। फिर कबीर साहब महाराज जी ने फिर उठाया सवेरे उठ के। फिर कबीर साहब ने कहा या कोई काम करया कर, वेला बैठा सोची क्यों जाता है, कोई ना कोई काम कर। कबीर साहब महाराज जी ने फिर अगे बहुत सारी लंबियां बाणियां उच्चारण कीतियां, यानी उसनू पारस बना दिता। जदों पारस बनाया उसनू भवसागर तो पार कर दिता। गुरु साहब कहते नाम अमोलक रतन है, पूरे सतगुर पास, सतगुर सेवे लगिया कड़ रतन देवे प्रगास। सानू जे कोई सेवा मिल जाए असी तो हुजबाजी करनी शुरू कर देंदे हां, लड़ना शुरू कर देंदे हां, नफरत पैदा कर लेंदे हां। सेवादार मुर्दा होए मरीद ना गल्ली हो बना, मरीद तो मुर्दा होके काम करना करदा है, गल्ला नाल कोई काम नहीं कर सकता। छोटापन होना चाहिए है। हजूर महाराज जी ने टेपां सुन के देखो, रीलां सुन के देखो, हजूर महाराज जी ने की सानू संदेश दिता है। जिसके अंदर नीवापन नहीं है, छोटापन नहीं है, माण वडियाई है, वो तो मालिक की भगती ही करने दे काबिल नहीं अजे बनिया। इस करके महात्मा कहते हैं आपा भाव छड़ के मैं मेरी छड़ के दुजैगी दियां बट्टां टप के अपना आप पछाण लवी। आपा वारन ते प्रभ मिलदा ये हकीकत जान लवी। हकीकत यह है कि आपा वारना पैंदा है, मैं मेरी तजनी पैंदी है। मालिक की भगती करने वास्ते छोटापन धारना पैंदा है। तुसी देखो स्वामी जी महाराज जी ने की लिखिया है गुर भैन और गुर भाई निस दिन आप में होत लड़ाई। देख लो किस तरह असी किस खैबाजियां एक दूसरे दे नाल लड़ाइयां करनी शुरू कर देंदे हां। सारे एको पिता दे पुत्र हां, एको पिता दे बेटे हां। फिर एक कोई किसी नूं कुछ कहंदा है, कोई किसी नूं कुछ कहंदा है। अगर असी अपना अपना आप काम प्यार और प्रेम नाल करी जाइए साडे अंदर लड़ाई दा भाव ही पैदा नहीं हो सकदा। जदों साडे अंदर काल और क्रोध इकट्ठा हो जाता है, काल जदों साडे अंदर आके फतूर पाउंदा है, असी एक दूसरे
सत्संगी नाल नफरत करनी शुरू कर दिंदे हां। किसी काम करन वाले नूं भी असीं उत्थों भजाउण दी कोशिश करदे हां। ये गल्लां जिहड़ियां हन मनमत दियां हन। गुरमत की है? भी स्वामी जी महाराज कहते कोमल चित्त दया मन तारो परमार्थ का खोज लगाना इंद्री थान विषय को त्यागो सुरत शब्द में नित लगाना। है एडा अच्छा संदेश। कहते कोमल चित्त दया मन तारो परमार्थ का खोज लगाना। कोमल चित्त बनाने की जरूरत है। कोमल चित्त दया मन धारो दया धारण की जरूरत है। परमार्थ का खोज लगाना परमार्थ का जिहड़ा खोज है लाउण वास्ते कोमल बनना पैंदा है। अपने आप नूं छोटा बनाउणा पैंदा है। मालिक की भगती करनी पैंदी है। बल्कि साडे नालों सेवादारां नालों तां जिहड़े सत्संग सुन के जांदे हन वो अगे निकल जांदे हन। उन्हां ने ना किसी की गल करनी ना किसी नाल लड़ना ना भिड़ना। वो सत्संग सुनिया वापस चले गए। दूसरियां ने बीबियां कहंदियां ने कौलियां मैं मांजणियां सी। दूआ कहंदा मेरा काम सी। तीसरा कहना मेरा झगड़ा पा के खड़ा करके बैठ जाते हाँ। क्योंकि साडे अंदर निमरता नहीं है छोटापन नहीं है। सेवा करदे उल्ट साडे असीं होर भाव लैके बैठ जाते हाँ। इस करके महात्मा सानू कहते हैं कि छोटा बनने की जरूरत है। मुर्दा होए मरीद ना गल्ली होवना। मरीद तो मुर्दा बनना चाहिए है छोटा बनना चाहिए है। जदों हजूर महाराज जी मिसालां दे के दे के समझाउंदे हन। देखो गुरु अमरदास की मिसाल दिंदे हन। स्वामी जी महाराज जी दे पास जिहड़े उन्हां दी सेवा दे विच लगे हुए सी आगरे दे उन्हां दी मिसालां दे के दसदे हन किस तरह उन्होंने झांजरां पाईयां किस तरह उन्होंने सेवा गागरां दी करी किस तरह वो नीवें अपने आप नूं बना के उन्होंने रखिया। साडे अंदर तां ये गल आउंदी ही नहीं है। इस सत्संगी दे अंदर तां कोई क्वालिटी होनी चाहिए है। अगर उस दे अंदर नैणी बहनी सहनी कहनी बोलनी झाकनी दा फर्क है तां वो अजे मालिक दी भगती करन दे काबिल ही नहीं है। इस मालिक दी भगती करन दा इक्को एक तरीका है। वो की है? गुरु साहब कहते हैं आबा छड़ दे मैं मेरी छड़ दे छोटा बन के बैठ जा तां कुछ तैनू मिल सकता है। उहदे भाणे अंदर रहना शुरू कर दे। मिसाल के तौर दे उत्ते एक जिमीदार है। वो हर रोज अपने घरवाली नू बहुत ताड़दा है बहुत मारदा है। उसने अपने एक सत्संगी बीबी कोल जाके कहा भैन दुखी बड़ी हाँ बड़ा कलेश है बड़े चक्कर च पई हुई हाँ। उन्हें क्या गल सुन सत्संग सुनिया कर। सत्संग दे विच जो गल होवे उस नू मन्निया कर। वो सत्संग दे विच गई गल सुनी कि भाणे दे अंदर रहना चाहिए है। उस मालिक जो कराउंदा है उकन करना चाहिए है। उन्हें कहा गल ठीक है। उन्हें चारे लड़ां नूं गट्ठां दे लईयां रोटी लैके चली गई। वो जिमीदार अगे हल बाउण लग्या होया सी। उन्हें कहा हुण कुछ ना कुछ कवेगी मैं प्राणी चुक के इसनूं मारना शुरू करांगा। उन्हें की कीता? उन्हें चुप करके जाके बैठ गई कुछ भी नहीं कहा। जिमीदार ने कहा बड़ी गलत गल है ने कुछ कहा ही नहीं। उन्हें की कीता बैल जिहड़े सी खोल लए अपने आप। एक बैल नूं पंजाली ते दूए पासे नूं कर लिया कि दूए पासे नूं कहूगी ये बई तू की पुट्ठा काम करन लग्या होया है। उन्हें फिर भी कुछ नहीं कहा। रोटी बला खाण वास्ते आवाज भी नहीं मारी चुप करके बैठ गई। वो रोटी खाण लग्या उठ के बैलां दे उत्ते जाके हथ धर के कहंदी है जिवें मेरा मालिक चलाउंदा है उकण चली जाओ मेरे वस दी गल नहीं है। जिवें वो मालिक सानू चलावे उकण चलण दी जरूरत है। असीं तां अपना आप विच ठोकण दी कोशिश करदे हां अपने आप नूं मुड़े रखण दी कोशिश करदे हां। महात्मा सानू छोटापन दस्सण वास्ते आउंदे हन। इस तरह महात्मा सानू संत मत दी फिलासफी सिखाउंदे हन। हुण स्वामी जी वीर साहब महाराज जी अगलियां तुकां दे विच बहुत सुंदर फैसला देणगे। हाँ जी संतां को मत कोई निंदा संत राम है को कहो कबीर मैं सो गोरा पाया जाका नाव बबे को मत कोई निंदो संत राम है। एक वीर साहब का फैसला है। कहते राम संत में भेद कुछ नहीं एक जन माहे लाख करोड़ी। एक जगह कबीर साहब कहते राम कबीरा एक पए है कोई न सके पछाणी। एक दफा पंजवीं पातशाही नूं पुछया तां खुदा देखिया है। किसी ने आके सवाल किया है बाबा तैं खुदा देखिया है? कहते हाँ। कहते किस तरह? कहते हर जीओ नाम परियो रामदास। कहते हरिया रामदास दे विच बैठा है। बुल्ले शाह नूं पुछया बुलिया रब नूं देखिया है? कहता हाँ देखिया है। कहते मौला आदमी बनाया? कहना अनायत शाह फिरदा तां है होर किस तरह आवेगा? इसी तरह
क्राइस्ट नूं उहदे सेवकां ने कहा कि खुदा नूं जरा के दिखा दिओ, खुदा दे दर्शन करा दिओ। कहंदे मूर्खो, जे तुहानूं समझ नहीं आई, खुदा दे नाल रोज फिरन लगे होए हो, होर किवें खुदा नूं देखोगे। गुरु साहब कहंदे, कबीर गुरु नानक साहब दी बाणी आउंदी है, गुरु गोबिंद गोबिंद गुरु है, नानक भेद ना पाई। गुरु और गोबिंद दे विच फर्क ही कुछ नहीं है। सतगुरु देश रूप दे विच इस दुनिया दे विच बहस राय दुनिया दे विच बन के आउंदा है। खुदा दी भेजी हुई हस्ती इस दुनिया दे विच आउंदी है और उस दे और खुदा दे विच फर्क नहीं। कबीर साहब कहंदे राम संत में भेद कुछ नहीं। दरबार साहब कहंदा है राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछाणी। राम और संत दे विच कुछ फर्क नहीं है। हुण इत्थे कबीर साहब महाराज कहंदे संतां को मत कोई निंदो, वे संत नूं कोई ना निंदिओ। क्यों? संत राम है एको। कहो कबीर मैं सो गुर पाया जाका नाउ बवेको। कहते मैं उस गुरु नूं पाया जिसदे अंदर ज्ञान दा भंडार रखिया होया है, जिसदे अंदर शब्द ही शब्द है। वो शब्द लेके दुनिया विच आउंदा है। जदों शब्द उसनूं तजना है, उन्हें आप इस दुनिया दे विचों कंज ला के शरीर इत्थे छड्ड देना है। आप किथे? सूख महल जाके ऊंच दवारे, वहां बसे संत प्यारे। संत जन उत्थे जाके बस जांदे हन। जे उन्हां दे दर्शन करने होण फिर सानूं उस देश दे विच जाना चाहीदा है, उस देश दी खोज करनी चाहिए है। सो ये कबीर साहब महाराज जी का कलाम सी। जो कुछ कबीर साहब महाराज जी ने सानू समझाया है, सानू भी चाहिए है इन्हां दे कहण दे मुताबक अपने जीवन नूं ढालीए। पता नहीं कदों इस ब्लैडर दे विच पंचर हो जाना है, कदों दुनिया चों चले जाना है। संतां को मत कोई निंदो, संत राम है को। कहो कबीर मैं सो गोर पाया, जहाँ का नाव बबे को। राधा